नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी के बापू वाटिका में, जहां पे आप देख सकते हैं जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी मिलकर यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ, क्योंकि जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे उनके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई थी। लगभग 49 अभ्यर्थी जो कि एग्जाम दिए थे उन सभी का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद वो पास होते हुए भी उन्हें फेल कर दिया गया था, जिसे लेकर लगातार 45 दिनों से इन लोगों का ये अनशन जारी है। जिसे लेकर अभी खबर आ रही है कि एक रिम्स में भी इनके एक छात्र भर्ती हैं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, इस विषय में जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले अपना परिचय। कमलेश राम, बीजेपी प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा। जो जेपीएससी में जो रिजल्ट्स में जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में सबसे पहले आप बता दीजिए पूरी डिटेल्स। देखिए, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहले तो जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करना एक साफ सुथरा छवि के लोग को, इस प्रकार से संवैधानिक संस्था है उसका चेयरमैन की नियुक्ति सरकार को करना चाहिए था, जिसके ऊपर 196 करोड़ का गबन का आरोप है और उसको आप चेयरमैन बना देते हैं। वहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार का आलम। और जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और जिस प्रकार से कंडक्ट कराने के बाद पीटी का रिजल्ट जारी होता है और रिजल्ट जारी होने के बाद एक त्रुटि नहीं, कई त्रुटियाँ उसमें देखने को मिला। कोई मार्कशीट में भी दिखाया नहीं और आप रिजल्ट जारी कर देते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि पहले ही ये सरकार साजिश कर ली थी कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हम लेंगे और अपने चहेते लोग इसमें नियुक्ति करेंगे और जो बचेगा उसको बेचेंगे। इसलिए ये लड़ाई आप देख रहे हैं लगातार, आज 46वां दिन है। 46वां दिन के अंदर कई आंदोलन हमने किया और सरकार को मानना पड़ा, जेपीएससी को मानना पड़ा। तो सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा। गलती अगर हुआ है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी की जो पीटी की परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई, उसमें गड़बड़ी हुई, वो जेपीएससी मान भी लिया तो उसको रद्द कर देना चाहिए। छात्र हित में तो यही होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख छात्र उसमें अफेयर हुए थे, उनका भविष्य का सवाल है। अब गलत करेंगे हम मान लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरी बात है, जेपीएससी को चेयरमैन की जो नियुक्ति, जो भ्रष्टाचार से लीन आदमी को आप चेयरमैन बना दिए हैं, उसको तत्काल वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए। इसलिए बर्खास्त कर दिया जाए कि जेपीएससी को क्लीन करना चाहते हैं हम लोग। जेपीएससी, चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि जेपीएससी जब एग्जाम लेता है तो बीडीओ बनाता है और सीओ बनाता है और डीएसपी बनाता है। तो बीडीओ और सीओ का काम क्या है? वो गांव में जाते हैं, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बनते हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास करने का काम करते हैं। जो 1 करोड़ रुपया में चाहे या फिर अयोग्य लोग अगर बीडीओ बन जाएंगे तो क्या गाँव में वो सेवा करेंगे? गाँव के लोग को लूटेंगे। तो सीधा 3.25 करोड़ जनता की भावना के साथ जेपीएससी खेला है, उसका सीमित करना चाहते हैं हम लोग। जेपीएससी, चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि जेपीएससी जब एग्जाम लेता है तो वो बीडीओ बनाता है और सीओ बनाता है और डीएसपी बनाता है। तो बीडीओ और सीओ का काम क्या है? वो गांव में जाते हैं, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बनते हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास करने का काम करते हैं। जो 1 करोड़ रुपया में चाहे या फिर अयोग्य लोग अगर बीडीओ बन जाएंगे तो क्या गाँव में वो सेवा करेंगे? गांव के लोग को लूटेंगे। तो सीधा 3.25 करोड़ जनता की भावना के साथ जेपीएससी खेला है, उसका सीमिता के साथ जेपीएससी खेला है। तो हम कहना चाहेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि है, हेमंत सोरेन जी की सद्बुद्धि है। कल तो हमने घेराव करने का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे थे, जाने वाले थे और उनसे वार्ता करने वाले थे, लेकिन ये सरकार पहली बार, ये लोकतंत्र नहीं है। सरकार के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, सरकार के अंदर कोई प्रजातंत्र नहीं है, यह राजतंत्र, राजशाही ये सरकार चलाना चाह रही है। अब याद करिएगा 2019 के जो चुनाव था उससे पहले ये कई वादे किए थे। अब 5 लाख रोजगार देने की बात हो प्रति वर्ष, बेरोजगारी भत्ता देने की हो, सभी मुद्दे पर सरकार यू टर्न ले ली। और अभी क्या कह रही है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ? सरकार आपके पास जाएगी, आप मांगिए उससे। अभी सरकार ने, जैसा कि आपने कहा कि 5 लाख रोजगार का वादा किया था सरकार ने, हेमंत सरकार ने 5 लाख रोजगार का वादा किया था। और जब कल या परसों ही शायद हेमंत सरकार इधर आए थे तो युवाओं ने से सवाल किया कि उनका रोजगार किधर है। तो उन्होंने कहा कि हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते, आप मुर्गा, ये चिकन और अंडे का स्टॉल लगा लीजिए। इस पर अभी प्रदर्शन भी चल रहा था, उस पर आप क्या? हम इस पर यही कहना चाहेंगे, देखिए, अंडा और चिकन का व्यवसाय करना कोई गलत व्यवसाय नहीं है, लेकिन पीजी के हुए बच्चे, टेक्निकल हैंडेड बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे क्या मुर्गा और अंडा बेचेंगे? हेमंत सोरेन जी से पूछिए, वो खुद इंटर पास है, बीटेक करने बीआईटी गए थे, आधा में छोड़ दिए। उनको बेचना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या है, गुरु जी के सुपुत्र हैं,
वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके भाभी विधायक बनेंगे, उसके भाई विधायक बनेंगे, रहने वाला 2 बच्ची भी आ गई बाहर में, डीएसएस दुर्गा शरण सिन्हा, वो भी कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। तो ये परिवार के लोग विधायक बनेंगे, ये परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, यही परिवार के लोग सांसद बनेंगे, यही परिवार के लोग विधायक बनेंगे, और आदिवासी बचे मुर्गी और अंडा और इसे बेचेंगे। तो कुल मिला के झारखंड के आदिवासी मूलवासी को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आप वादा पर काम करिए ना, अगर आपके पास विजन नहीं है तो वादा नहीं करना चाहिए, या फिर आप मुख्यमंत्री लायक नहीं है, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आप चुनाव में जाते हैं तो आपको तैयारी करना चाहिए। आप जो घोषणा कर रहे हैं उसमें दम होना चाहिए। आप जो घोषणा किए 5 लाख रोजगार देने, तो कहाँ से रोजगार लाएंगे, कैसे रोजगार देंगे, ये पहले आपको तैयारी करना चाहिए। हमको लगता है बिना तैयारी के घोषणा की है, इसलिए उसके पार्टी में और कई विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दो। हेमंत सोरेन से नहीं चलने वाला राज्य। तो आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? ये सरकार से उम्मीद हम लोग खो चुके हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान की ताकत लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जब जब सरकार चुप रहेगी, जब सरकार अन्याय करेगी, न्याय के लिए तब्दील करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सरकार से उम्मीद हम लोग खो चुके हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान की ताकत लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जब जब सरकार चुप रहेगी, जब सरकार अन्याय करेगी, न्याय के लिए तब्दील करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सड़क से हो या सदन से हो। हमारे विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, 6 दिन का सत्र चलेगा। कहते हैं ना, जब सड़क आवारा हो जाएगा, सड़क सुना हो जाएगा, तो सदन आवारा हो जाएगा। सड़क को हम लोग सुना नहीं कर रहे, सड़क में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं ताकि सदन आवारा ना हो जाए। सदन में भी आज आवाज गूंज रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। सरकार को समझना होगा, सरकार यहाँ के ये सरकार बनते ही जिस प्रकार से झारखंड के अंदर, रांची के अंदर मेडिका का हॉस्पिटल का बगल में जाइएगा तो यही परिवार जमीन में रात में कब्जा कर लिया। अब हरमू में हेहल अंचल में कुछ दिन पहले का मामला आया, डीसी साहब को खड़ा करके बॉडीगार्ड और कई पुलिस फोर्स लगा के ये जेएमएम के नेता वहाँ पर जमीन कब्जा करवा रहा है। अभी मालूम चला है कि नोएडा के बगल में 2.5 अरब की जमीन, अभी मालूम चला है इसमें सत्यता है या नहीं, बाद में जांच होगा, लेकिन हवाले से आ रही है कि पूरे भारत देश के अंदर लोग जमीन के खरीद बिक्री का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इस सरकार बनी ना तो अपना जेब भरने के लिए बना, झारखंड की जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आप लोग जाके पूछिए हेमंत सोरेन जी से, आप लोग को भी पूछना, हम लोग से पूछिए, हम लोग बता रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि भाई आप जो रोजगार की बात किए थे आज क्या हुआ। आज सरकार बनता यही मोराबादी मैदान है, 29 दिसंबर हमको लगता है कुछ दिन बाद आ जाएगा। यहीं पर बोले थे ना, आप सरकार बना दिए, कितने उमंग के साथ यहाँ मोराबादी मैदान पर लोग जुटे और ढोल नगाड़ा से स्वतः स्फूर्त लोग आए कि हमारा सरकार अब बन गया, अब हमारा काम होगा। लेकिन क्या हुआ, सारे मुद्दे पर यू टर्न ले लिए। तो कुल मिला के ये सरकार को आप लोग जाके पूछिए कि यू टर्न क्यों लिए। आप हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, जब वोट का अधिकार है, हमारा वोट का अधिकार को आपने बरगलाया, ठगा और सरकार बना लिया। ये सरकार यही की है। अभी जो 4 दिनों से अनशन पे थे तो उनका तबीयत खराब हुआ है, जो रिम्स में भर्ती है, उनके देखिए अभी रिम्स में हमारे आंदोलनकारी भाई गुलाम अभी काफ़ी सीरियस है। कल भी सूचना हम लोग किए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा मेडिकल की व्यवस्था नहीं किया गया और हम लोग का मांग था कि रिम्स न ले जाए, रिम्स उनको न ले जाए, सदर अस्पताल बगल में वहाँ जाके उनका इलाज हो। रिम्स इसलिए नहीं ले जाने बोले थे कि रिम्स में ओवरलोड है, वहाँ का सीट ही नहीं है, वहाँ पर जाता है और किसी को ना बेड मिलता है ना अच्छा दवा मिलता है, जैसे आप ही लोग के माध्यम से मालूम चलता है। तो हमने बोले कि मेरा आंदोलनकारी भाई है, उसको सदर अस्पताल ले जाइए, वहाँ उनका इलाज अच्छा होगा, लेकिन नहीं माने और सुनोजी जंग से रिम्स ले गया। मेरा भाई को कुछ हुआ, अगर ज़्यादा सीरियस हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे और ये आंदोलन को बहुत गति देंगे और ये आंदोलन उसके जो निद्रा अवस्था में जो बोल रहे हैं सोने की एक्टिंग कर रहा है हेमंत सोरेन, उसको गद्दी से उतार देंगे। उसके बाद हम लोग अपने रास्ता नौजवान तैयार करेंगे।